आज हम मिलकर के करेंगे पैरों के सूक्ष्म योग। दोनों पैरों को फैलाना और फैला करके हम अपने पैरों को आगे पीछे करने का प्रयास करना। आगे दबाना, पूरा दबाना, पूरी ताकत से दबाना और इतना प्रयास करना कि उंगलियां, अंगूठे मैं प्रयास करूं कि मेरे ज़मीन पर लग जाएं, लेकिन लगेंगे नहीं। तो इतना खिंचाव डालना ताकि आपका पूरे नसों पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा आपका खिंचाव चला जाए। और फिर इसको पीछे की तरफ ऐसे दबाना, अपनी तरफ खींचना। इतना खींचना पिंडलियाँ आपकी क्रियान्वित हों और ये घुटने की जो नसें हैं ये भी आपकी क्रियान्वित हो जाए। इतना पूरा खींचना, हाथों का सहारा पीछे से रखना और इनको अब तेज़ी से करना चाहें तो तेज़ी से करें, लेकिन खिंचाव आपका पूरा रहे। अब इसको ऐसे नहीं करना कि हिला लिया इनको और ये कर लिया ठीक हो जाएगा ना। पूरा प्रेशर, पूरा दबाव, एकदम पूरा तेज, पूरा बस ये कर लेना। और उंगलियों का भी योग कर लेना। पैरों की उंगलियों को दबाना और खोलना। तो इस तरह के जो योग हैं, अगर मान लिया किसी पे ये भी नहीं होता तो कम से कम इसको कर लिया करो। जैसी संभावनाएं हैं वैसे आपको करने का यत्न करो। और अब आगे पीछे दबा रहे थे तो उसको गोल गोल घुमाना और गोल गोल घुमाने में बड़े से बड़ा चक्कर लगाना। प्रयास करना कि छोटी उंगली आसन के नज़दीक से नज़दीक पहुँचे या आसन तक पहुँच जाए तो उसका विशेष लाभ हम ले पाएँ। इस तरह से जो प्रयास किया जाता है उसका पूर्ण लाभ मिलता है। ढीला ढाला नहीं, जिस कार्य को करना, जिस अभ्यास को करना उसको पूर्णता से करना, विपरीत दिशा में करना। अब जिनको एड़ियों में, टखनों में इनमें परेशानियां हैं वो कम से कम इनको 20-30 बार से शुरू करते करते और 50-50, 100 बार तक करेंगे तो हमारे जोड़ हमेशा ठीक रहेंगे नहीं बल्कि ठीक होंगे। जिनके में बिगाड़ आ गया है, अगर कमी आ गई है तो वो कमी सुधर जाएगी और जो थोड़ा थोड़ा करते हैं उनकी कमी आएगी नहीं, ये तो निश्चित है। इस तरह से करना है। फिर दोनों पैरों के बीच में फासला कर लेना है और फासला करके इन पैरों को एक बार इधर मिलाना, एक ऐसे और एक बार बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसे। और अगर करना चाहें तो ऐसे पूरा तनाव आपके घुटने, टखने, पैर आपके हमेशा काम करें। इसलिए इनकी देखभाल भी करना आवश्यक है। ये पैरों के योग बता दिए और अब घुटनों पर आ जाते हैं। अब घुटनों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये घुटने आपके देखिए एक ऐसे ऊपर और पैरों को मिलाकर के करेंगे तो खास लाभ रहेगा। ऊपर खींचना, ढीला छोड़ना, ऊपर खींचना, ढीला छोड़ना। देख रहे हैं इनको। अब घुटनों का संचालन करना, घुटने के रोगों को मिटाना। एक एक क्रिया को हम करते नहीं तो हमें ये दिक्कतें आती हैं। हमें पूरे अंग का ध्यान, पूरे शरीर के हर अंग का ध्यान करना।
ऐसे आप इनको लगातार करिए। अब किसी के पैरों में दर्द होने लगे, घुटनों में, तो हल्की उनकी एक्सरसाइज करिए, ऐसे ऐसे करिए, सहारा दे करके कर सकते हैं या फिर बिना सहारे के कर सकते हैं, जिससे जितना हो। पूरा पैर मोड़ना, पूरा घुटना मोड़ना उनसे हो पाएगा जिनके घुटनों में दर्द नहीं। घुटनों में दर्द रहता है तो पूरे घुटने नहीं मोड़ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से सब कुछ संभावनाएं हो पाएंगी और अपने पैरों को ऊपर नीचे पटकना। आप इनको पटकिए, ऊपर नीचे पटकिए। उंगलियों में आपके थपकी आए, इनको थपथपाना। ये सिर्फ घुटनों की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। पैरों की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, उनको करने का प्रयास कीजिए और अपने पैरों को सुरक्षित रखिए। अब पैरों को दोनों को मोड़ दें। अब इनको धीरे धीरे जिनसे नहीं घुटने मुड़ पाते वो ऐसे धीरे धीरे अपना अभ्यास करें। घुटने मोड़ने का अभ्यास करना, क्योंकि घुटने जाम हो जाते हैं, लेकिन जिनको भयंकर दर्द है वो लंबे समय तक घुटने मोड़ कर नहीं बैठना। जितना वो एक्सरसाइज दे सकते हैं उनको यहाँ से यहाँ हिलाना, ये करना और फिर पूरा करना और फिर आगे पीछे ले जाना, जंघाओं का भी साथ साथ हो जाएगा। तो ऐसे अपने अंगों को, अपने इन सूक्ष्म क्रियाओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार करने का यत्न करना। ये क्रियाएं आपके लिए आवश्यक हैं। ये कर लेना। दोनों पैरों की को आप उसमें मिलाने ना तलवों को, और इनको पकड़ लेना और अपनी जंघाओं को खोलना, जंघाओं को ऊपर नीचे कर घुटनों को करना। और इनको करते करते आप देखेंगे कि हमारे पूरे पैर और पंजों पर, उंगलियों पर पूरा एक्यूप्रेशर हो रहा है, प्रेशर भी आ रहा है और हमारे जंघाएं और हमारे घुटने, हमारे पैर पूरे क्रियान्वित हो रहे हैं। लेकिन जिनको घुटनों में दर्द है वो इस क्रिया को ना करें। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। पैरों को ठीक रखने के लिए, घुटनों को ठीक रखने के लिए, घुटनों को आवश्यकता के अनुसार भी नहीं, अगर मोड़ते हैं घुटने तो वो धीरे धीरे एक्सरसाइज के हिसाब से मोड़िए और उनको करना। इस तरह से आप अपने सूक्ष्म योग करने का यत्न करें और अपना ठीक करें। इनको दबाना चाहें दबाएं। अगर जिनको अभ्यास नहीं हो पाता वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। अब किसी किसी के पैर इतने इतने हिलते हैं, नहीं, पूरे हिलने चाहिए, इतने और इतने। तो आज आपको कुछ पैरों के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो ऐसे आप योग करके, और जिनको कुछ भी दिक्कत नहीं है वो अगर पद्मासन में बैठते हैं तो पद्मासन में बैठने के बाद हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हमारे पैर सुरक्षित रहेंगे, पूरा शरीर आप बलिष्ठ बना सकते हैं। पद्मासन में कुछ देर अवश्य रूप से बैठा करें और वो किया करें। यहीं से आप प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं।
का आपको शाम को फिर प्राणायाम के अभ्यासों के बारे में भी आपको बताएंगे। और